कम्युनिकेशन की यह दूसरी कक्षा है। पहले में हम लोग परिचयात्मक जिसे प्राय परिचय के रूप में समझने का प्रयास किए कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की जो प्रमुख विशेषताएं थी उस पर हम लोग अपनी बातचीत की। आज की कक्षा में हम लोग जो भी कम्युनिकेशन के दो प्रमुख भेद हैं जिसे प्राय वर्बल और नॉन वर्बल के रूप में जाना जाता है, इन दोनों भेदों के बारे में समझेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक और गैर मौखिक संचार। जैसा कि यह नाम से पता है कि वर्बल जिसे प्राय मौखिक संचार कहा जाता है, यानी कि जिसे शब्दों के माध्यम से बोला जा सके, यानी कि वर्बल जो शब्द या भाषा के माध्यम से जो संचार आपस में किया जाता या आपस में कम्युनिकेशन किया जाता जिन्हें शब्दों के माध्यम से, उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि जो भी हम कुछ इस समय अध्ययन कर रहे हैं भाषा या वाणी के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, तो हम बात अपनी भाषा के माध्यम से रख रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें भाषा का प्रयोग न करके शारीरिक हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक हाव भाव यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रतीक और चिन्ह का प्रयोग करके आपस में संवाद किया जाता है, उसे प्राय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि जो भी हम आपस में संचार करें उसमें भाषा का न प्रयोग करके शारीरिक हाव भाव जिसे प्राय बॉडी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, उसका अगर हम प्रयोग करें तो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इन दोनों में कुछ बिंदुओं पे समानता और कुछ बिंदुओं पे असमानता उसे हम देखेंगे। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन देखेंगे जिसे प्राय मौखिक संचार कहा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में यूज ऑफ वर्ड यानी कहने का आशय कि वर्बल कम्युनिकेशन में शब्द के माध्यम से अपनी बात रखी जाती, और वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जिस भाषा में या शब्द के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं वह बात अपरिहार्य है। यानी कि अगर हम शब्द के माध्यम से डॉग कह रहे हैं तो वह भारत में डॉग के मतलब कुत्ता, या यूरोप में भी अगर कोई व्यक्ति डॉग कह रहा है तो उसका मतलब कुत्ता ही होगा। यानी कि शब्द के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता वह एक फिक्स पैटर्न के तहत होता, उसका अर्थ पहले से सुनिश्चित होता है। इसके हम प्राय वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद जो भी जटिल विचार है, जैसे जो भी जटिल विचार है उसको हम शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि उसे भावनाओं के माध्यम से हम अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से। यानी कि जो शब्दों के माध्यम से कहा जा रहा है उसमें अमूर्त विचार और जटिल विचारों को अभिव्यक्त किया जाता, इसे प्राय शब्द के माध्यम से आपस में कम्युनिकेशन किया जाता। दूसरा जो प्रमुख संचार के साधन है जिसे प्राय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ शारीरिक हाव भाव के माध्यम से आपस में संचार किया जाता, उसे प्राय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से बॉडी लैंग्वेज का आशय है कि इसमें शारीरिक हाव भाव के माध्यम से और विभिन्न चिन्ह एवं प्रतीकों के माध्यम से प्राय आपस में संवाद स्थापित किया जाता है, उसे प्राय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। शेयर एक्सपीरियंस यानी कि जिसे प्राय शारीरिक हाव भाव कहा जाता। विजुअल टू कम्युनिकेशन यानी शारीरिक हाव भाव के माध्यम से जो भी हम आपस में बात करते हैं उसे विजुअल टू कम्युनिकेट या कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इसमें प्राय भावनाओं को व्यक्त किया जाता, और प्रत्येक सांस्कृतिक कल्चर में देखा जाए तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अर्थ अलग अलग सुनिश्चित होता, वहाँ के सांस्कृतिक महत्व से उसका अर्थ अलग अलग होता है।
प्रायः वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग करने से जो भी आपस में कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वह और अच्छे से कम्युनिकेशन होते हैं, यानी कि और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल विकसित होता है। यानी कि पुनः समझेंगे वर्बल और नॉन वर्बल मिलके कम्युनिकेशन को और बेहतर स्तर पे पहुंचाते हैं। हमने यहाँ समझा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं, वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर क्या था, और वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब आपस में